Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your math teacher. So now we will start lesson number 8, fraction. Before starting our today's topic, first we will see what you had learned our last class. So student, all of you open your textbook and now look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. Okay. So what we had learned our last class, we had learned first is the half. Half means we are taking one things and divide into the equal parts. फॉर एग्जाम्पल एप्पल. ओके, एप्पल को हमने क्या किया था, वन एप्पल था और वन एप्पल को हमने बीच में से कट कर दिया. मतलब ये क्या हो गया है, हाफ हो गया है. वन एप्पल था, उसको बीच में से कट हो गया तो वो क्या हो गया है, हाफ हो गया. तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 1/2. 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ होता है. क्या होता है, हाफ. हाफ मतलब 1/2. ऐसे हम इसको लिखते हैं और उसको रीड कैसे करते हैं, 1/2. कैसे रीड करेंगे इसको, 1/2. देन हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 8.1 किया था, शेड द हाफ ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. यहाँ पे जितने भी फिगर्स थे उसके हाफ वाले पार्ट्स को हमने क्या किया था, शेड दिया था. देन उसके बाद क्वार्टर. क्वार्टर मतलब क्या होता है, किसी भी थिंग को 4 इसमें डिवाइड करना. कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, 4 पार्ट में डिवाइड करना. यू नाउ हैव अ square with a 4 equal parts. Each part is called a quarter or 1/4. कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वार्टर. 1/4 ऑफ द होल इट इज़ रिटन एज 1/4 एंड रीड एज 1/4. यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है. सर्कल के कितने पार्ट्स के, इक्वली 4 पार्ट्स की है. फिर उसके बाद 1 पार्ट्स को हमने कलर किया है. मतलब ये क्या हो गए, यहाँ पे हमने नीचे कितने पार्ट्स किए थे, 4 पार्ट्स किए थे. 4 पार्ट्स में से हमने 1 पार्ट्स को कलर किया है. मतलब ये क्या हो गया है, 1/4. क्या हो गया, 1/4. फिर उसके बाद ये था हमारा रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के हमने 4 इक्वल पार्ट के इक्वल 4 पार्ट में से हमने 1 पार्ट्स को क्या किया, कलर कर दिया है. मतलब ये क्या हो गया, 1/4 हो गया. देन ये स्क्वायर है. स्क्वायर के हमने इक्वली 4 पार्ट्स किए, उसमें से हमने 1 पार्ट्स को क्या किया है, कलर किया है. मतलब ये क्या हो गया, 1/4 हो गया. क्या हो गया, 1/4. इसको कैसे लिखते हैं, 1/4 और रीड कैसे करते हैं, 1/4. कैसे रीड करेंगे, 1/4. 1/4. Then if you divide something into the 4 equally parts, each part is the 1/4 of the whole. हमने क्या किया है, 4 पार्ट्स को इक्वली डिवाइड किया तो उसको हम बोलेंगे 1/4 ऑफ द होल. व्हाट द टेक द 2 और 3 पार्ट्स. अगर हमने 4 पार्ट्स में से 2 और 3 पार्ट्स लिए, मतलब कलर के, तो क्या हो जाएगा, सिंपल वी गेट 2/4 एंड 3/4. हमें क्या मिल जाएगा, 2/4 3/4. मतलब हमने 4 पार्ट्स लिए, 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को हमने कलर किया तो वो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा. नाउ लुक एट हियर. यहाँ पे 1 सर्कल है. सर्कल में हमने 4 इक्वली पार्ट किए हैं. 4 इक्वली पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट्स को कलर कर दिया. मतलब ये क्या हो गया, 2/4 हो गया. नीचे हम, ये डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है. डिनोमिनेटर में हम जितने पार्ट्स है वो लिखते हैं. कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4. हमने 4 पार्ट्स लिखे और उसमें से हमने 2 पार्ट्स को कलर किया है तो हमने ऊपर क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया. तो ये क्या हो गया, 2/4. 2/4 और 2/4. देन उसके बाद यहाँ पे देखो सर्कल है. सर्कल के कितने इक्वली पार्ट किए हैं, 4 इक्वल पार्ट्स के. उसमें से हमने 3 पार्ट्स को क्या किया है, कलर किया है. मतलब ये क्या हो गया, 3/4. व्हाट इज दिस, 3/4. 4 वी आर टेकिंग द 4th पार्ट and that 4 part of 3 parts we are doing the color, so we will get 3/4. क्या बन गया, ये हमारा 3/4 बन गया था. ठीक है. Then we had learned the exercise 8.2.
8.2, हमने 8.2 को पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिगर्स थे, उसके कलर किए थे। यहाँ पे सर्कल है, सर्कल के कितने पार्ट्स किए हैं, 2 पार्ट्स किए, उसमें से 1 पार्ट को कलर किया हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, 1/2 हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं हाफ। यहाँ पे भी सेम, ये डायग्राम में क्या किया है, 2 पार्ट्स किए इसके, और इसके 1 पार्ट को कलर किया है, मतलब क्या हो गया, 1/2, ये भी हाफ हो गया है। यहाँ पे ओवल है, ओवल को कितने पार्ट्स किए हमने, 4 इक्वल पार्ट्स किए, उसमें से 1 पार्ट को कलर किया है, मतलब ये क्या हो गया, 1/4 हो गया। क्या हो गया, 1/4। देन यहाँ पे ट्रायंगल थे, ट्रायंगल के इक्वली 4 पार्ट्स किए, और उसमें से 2 पार्ट को कलर किया, मतलब ये क्या हो गया, 2/4 हो गया था। यहाँ पे फिर स्क्वायर था, स्क्वायर के 3 पार्ट्स कलर किए थे, और इक्वली 4 पार्ट्स किए, मतलब 4 नीचे लिख दिया है इक्वली पार्ट को, और 3 पार्ट को कलर किया, वो लिख दिया ऊपर, तो ये क्या हो गया, 3/4 हो गया। सो ये हमने लास्ट क्लास को पढ़ा था। नाउ अवर टुडेज टॉपिक 1/8 क्या है, 1/8। एज द स्क्वायर हैज अ 8 parts, each part is a 1/8 और 1/8। यहाँ पे देखो एक स्क्वायर किया है, क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर के कितने इक्वली पार्ट किए, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट्स किए हैं स्क्वायर के, इक्वली 8 पार्ट में कन्वर्ट किया है। उसमें से 1 पार्ट को कलर किया है, कितने पार्ट को कलर किया है, 1th वाले पार्ट को कलर किया, तो ये क्या हो गया हमारा, 1/8 और 1/8। इसको कैसे लिखेंगे, 1/8, नहीं तो इसको पढ़ते कैसे है, 1/8। कैसे पढ़ेंगे इसको, 1/8। 8 पार्ट है, 8 पार्ट्स में से हमने 1 पार्ट को कलर किया, तो ये क्या हो गया है, 1/8। देन 1/8 इज रीड बाय 1/8, इसको कैसे रीड करेंगे, 1/8, 1/8, और उसको रीड कैसे करेंगे, 1/8। देन 2/8 इज द 2 पार्ट्स आउट ऑफ द 8 और 2/8। यहाँ पे देखो, यहाँ फिर से 8 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है। 8 पार्ट्स इक्वली 8 पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट्स को कलर किया है, मतलब ये क्या हो गया है, 2/8। 8 हमने जितने पार्ट्स है वो लिख दिए हैं, उसमें से हमने कितने पार्ट्स को कलर किया है, 2 पार्ट्स को, तो ये क्या हो गया है, 2/8। इसको रीड कैसे करेंगे, 2/8, नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, 2/8। देन नाउ 3/8 इज द फिलिंग द ब्लैंक्स पार्ट आउट ऑफ द 8 और 3/8। हमने 3/8 है, मतलब कितने पार्ट्स को हमने कलर किया था, 3 का स्पेलिंग क्या है, THREE, 3 पार्ट्स को हमने कलर किया है। यहाँ पे भी सेम 8 पार्ट्स है, 8 पार्ट्स में से हमने 3 पार्ट्स को कलर किया है, मतलब ये क्या हो गया है, 3/8 हो गया। Then next is the 4/8 is the filling the blanks parts of the 8 और 4/8। यहाँ पे कितने पार्ट्स है, 8 पार्ट्स है, 8 पार्ट्स में से हमने 4 पार्ट्स को कलर किया है, तो ये क्या हो गया है, 4th। हमने कितने पार्ट्स को कलर किया है, 4 पार्ट्स को। 4/8 is the 4 parts out of the 8 और 4/8। Again now look at here, as a square has a 8 parts, each parts is the 1/8 और 1/8। हर एक पार्ट्स क्या है, 1/8 से। देन 1/8 इज रीड एज अ 1/8, इसको रीड कैसे करेंगे, 1/8, और लिखेंगे कैसे, 1/8। 2/8 इज द 2 पार्ट्स आउट ऑफ द 8 और 2/8। 2/8 मतलब 8 में से 2 पार्ट्स। देन 3/8 मतलब 8 में से 3 पार्ट्स। 3/8 is the 3 parts out of the 8 और 3/8। देन 4/8 मतलब क्या होता है, 8 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स। 4/8 is the 4 parts out of the 8 parts और 4/8। कैसे लिखेंगे इसको, 4/8। Now look at here, exercise 8.3, write down the parts is the shade।
कितने पार्ट्स को शेड किया है और टोटल कितने पार्ट्स है। तो फर्स्ट तो कितने पार्ट्स को कलर किया है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे ओ यानी 1। अभी यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स है 1 2 3 4, तो हम नीचे लिख देंगे टोटल कितने पार्ट्स है 1, और उसमें से कितने पार्ट्स को कलर किया है 1 पार्ट्स को हम यहाँ पे कलर किया है। तो ये क्या हो गया 1/4 हो गया। क्या हो गया 1/4। देन सेकंड नंबर, यहाँ पे कितने पार्ट्स से हम काउंट कर देंगे। ठीक है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट्स है 8, हम नीचे लिख देंगे 8। इसमें से कितने पार्ट्स को कलर किया है 2, TWO 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो ये क्या हो गया 2/8 हो गया। कितने पार्ट्स थे 8 पार्ट्स थे। 8 पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट्स को कलर किया है, तो ये बन गया है 2/8। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कितने पार्ट्स किए हैं 8 पार्ट्स, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। उसमें से कितने पार्ट्स को कलर किया है 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे और यहाँ पे भी 4। तो ये हमारा क्या हो गया 4/8। इसको कैसे रीड करेंगे 4/8। देन अभी इसको काउंट करेंगे कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट्स है 8। यहाँ पे 8 लिख देंगे। कितने पार्ट्स को कलर किया है 2 पार्ट्स को कलर किया, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया 2/8। क्या हो गया हमारा 2/8। नाउ फिफ्थ नंबर, यहाँ पे भी काउंट करेंगे कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट्स है 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। और कितने पार्ट्स को कलर किया है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया 1/8। क्या हो गया 1/8। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट हियर। फर्स्ट हम कितने पार्ट से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट्स है 8, तो हम पहले लिख देंगे 8 पार्ट्स। उसमें से कितने पार्ट्स को कलर किया है 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे और यहाँ पे 4। इसको रीड कैसे करेंगे 4/8। कैसे रीड करेंगे 4/8। नाउ लुक एट हियर, स्क्वायर है सॉरी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को हम क्या करेंगे काउंट करेंगे कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट्स है 8, यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। यहाँ पे कितने पार्ट्स को कलर किया है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो क्या हो गया ये 5/8 हो गया। क्या हो गया ये 5/8 है। ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं, ये स्क्वायर है। ठीक है, मुझे यहाँ गलती से रेक्टेंगल दिख दिया था, ये स्क्वायर है। स्क्वायर के इक्वली कितने पार्ट्स किए हैं 8 पार्ट्स किए हैं। 8 पार्ट्स में से यहाँ पे कलर कितने पार्ट्स को किया है 5 पार्ट्स को कलर किया है, तो ये हो गया 5/8। तो इसको रीड कैसे करेंगे 5/8। देन 8 नंबर पे भी क्या है ये स्क्वायर है। स्क्वायर के कितने इक्वली पार्ट्स किए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने पार्ट्स किए इक्वली 8 पार्ट्स किए। उसमें से कितने पार्ट्स को कलर किया है 1 2 3, कितने पार्ट्स को यहाँ पहले 8 लिख देंगे और यहाँ पे 3, कितने पार्ट्स को कलर किया है 3 और यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया 3/8। क्या हो गया ये 3/8। तो अगेन वन टाइम लुक एट हियर, यहाँ पे ट्रायंगल था, ट्रायंगल के कितने पार्ट्स को कलर किया था 1 पार्ट्स और कितने इक्वली डिवाइड किया था 4 पार्ट्स। तो ये क्या हो गया 1/4। क्या हो गया 1/4। देन यहाँ पे सर्कल था,
सर्कल के कितने पार्ट्स किए हैं इक्वली, 8 पार्ट्स किए इक्वली, उसमें से 2 पार्ट्स को कलर किया, तो ये हो गया 2/8। देन यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या था, स्क्वायर है, स्क्वायर के इक्वली कितने पार्ट्स के हैं, स्क्वायर के इक्वली 8 पार्ट्स के, उसमें से 4 पार्ट को कलर किया, तो ये हो गया 4/8। यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के इक्वली कितने पार्ट्स किए, 8 पार्ट्स किए, उसके में से 2 पार्ट्स को कलर किया है, तो ये हो गया है 2/8। देन 5 नंबर में यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के कितने पार्ट्स के इक्वल की, 8 पार्ट्स के इक्वल, और उसमें से 1 पार्ट को कलर किया है, तो ये क्या हो गया है 1/8 हो गया है। देन यहाँ पे फिर से सर्कल है, सर्कल के इक्वली कितने पार्ट्स किए, 8 पार्ट्स किए, उसमें से 4 पार्ट को कलर किया है, तो ये बन गया है 4/8। यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर के इक्वली कितने पार्ट्स किए हैं, 8 पार्ट्स किए, तो हमने 8 लिख दिया है, उसमें से 5 पार्ट्स को कलर किया, तो ये 5/8 हो गया। देन यहाँ फिर से स्क्वायर था, स्क्वायर के इक्वली कितने पार्ट्स किए, 8 पार्ट्स किए, उसमें से कितने पार्ट्स को कलर किया है, 3 पार्ट्स को कलर किया है, तो यह बन गया हमारा 3/8। सो दिस इज एक्सरसाइज 8.3। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सम अदर फ्रैक्शन। कैन यू टेल हाउ मच ऑफ द सर्कल इज शेडेड। यहाँ पे सर्कल है, कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, 1 पार्ट्स को शेडेड किया है। सिंस 1 out of the 3 equal parts has been shaded, it is a 1/3 और 1/3। यहाँ कितने पार्ट्स है, सर्कल के इक्वली 3 पार्ट्स किए, उसमें से 1 पार्ट्स को हमने क्या किया है, कलर किया है, मतलब ये क्या हो गया है 1/3 हो गया। कितने पार्ट्स है 3, उसमें से 1 पार्ट को कलर किया, तो ये बन गया 1/3। हियर सम मोर 1/3। यहाँ पे देखो कुछ डायग्राम है, वहाँ पे भी क्या किया है, इक्वली 3 पार्ट्स किए हैं चारों डायग्राम में, और वहाँ पे 1 पार्ट्स को क्या किया है, कलर किया है। देखो यहाँ पे भी क्या किया है, इक्वली 3 पार्ट्स किए और 1 को कलर किया है। यहाँ पे भी इक्वली 3 पार्ट्स किए और 1 पार्ट्स को कलर किया है। यहाँ पे भी इक्वली 3 पार्ट्स है और 1 पार्ट्स को कलर किया है। यहाँ पे भी सेम 3 पार्ट्स है और इक्वली 1 पार्ट्स को कलर किया है। नाउ लुक एट हियर, लुक एट द फिगर, हाउ मेनी इक्वल पार्ट डज इट हैव। ये सर्कल है, सर्कल के कितने इक्वली पार्ट्स के हैं, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। कितने इक्वल पार्ट्स किए हैं, 6। कितने किए हैं, 6। हाउ मेनी पार्ट्स आर द शेडेड, कितने पार्ट्स शेडेड हैं, 1 पार्ट शेडेड है। कितने पार्ट शेड है, 1 पार्ट शेड है। इट हैज़ अ 6 इक्वल पार्ट्स, कितने इक्वल पार्ट्स थे, 6 इक्वल पार्ट थे, और 1 पार्ट इज शेडेड, 1 पार्ट्स को क्या किया है, शेड किया है। सो 1/6 और 1/6 इज अ शेडेड, उसको क्या बोलेंगे 1/6, मतलब 6 में से 1 पार्ट को क्या किया है, शेडेड किया है, तो इसको कैसे लिखेंगे 1/6 इज अ शेडेड। नाउ लुक एट हियर, following the sum patterns, when we divide something into the 5 equal parts, each part is the 1/5 और 1/5। यहाँ पे क्या किया है, सर्कल है, सर्कल के इक्वली 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया है। तो हर एक पार्ट्स क्या है, 1/5 है। कितना है, 1/5 है। सो 2 पार्ट्स में 2/5, 2 पार्ट्स क्या होगा, 2/5 होगा। 3 पार्ट्स क्या होगा, 3/5 होगा। 1/5 इज द 1/5। 2 पार्ट्स मेक्स 2/5 और 2/5 और 3 मेक्स अ 3/5 और 3/5। उसको कैसे रीड करेंगे, 3/5। इस फर्स्ट को कैसे रीड करेंगे, 1/5। सेकंड को हम 2 पार्ट्स को कलर किया है तो कैसे रीड करेंगे, 2/5, और 3 पार्ट्स को कलर किया है तो 3/5। इसको ऐसे रीड करेंगे। सपोज वी डिवाइड अ होल इनटू द 7 इक्वल पार्ट्स।
कितने में डिवाइड करेंगे? 7 इक्वली पार्ट्स. सो हाउ मच वुड यू 1 पार्ट्स बी 1/7 और कितने इक्वल पार्ट्स किए? 7 पार्ट्स. उसमें से हमने 1 पार्ट्स को लिया है तो कैसे लिखेंगे? 1/7. उसको कैसे लिखेंगे? 1/7 1/7. देन हाउ मच वुड 2 पार्ट्स बी. 2 पार्ट्स कैसे होंगे 7 में से? तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो क्या हो गया? 2/7. उसको कैसे लिखेंगे? 2/7. उसको कैसे लिखेंगे? 2/7 और 2/7. Similarly, 1 part of the 9 equal parts of the whole marks. 1/9 क्या किया है हमने? 1/9 को कैसे करेंगे? 9 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स को कलर किया है, और तो उसको कैसे लिखेंगे? 1/9 1/9. 2 पार्ट्स मेक और फिलिंग द ब्लैंक्स. और 2 पार्ट्स को कैसे लिखेंगे? 2/9. 9 में से कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/9 और इसको लिखेंगे कैसे? 2/9. मतलब 9 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को हमने क्या किया है? शेडेड किया है. ठीक है. अगेन वन टाइम यहाँ पे देखो. फॉलोइंग द सम पैटर्न्स व्हेन डिवाइड समथिंग इनटू द 5 इक्वल पार्ट्स. ईच पार्ट्स इज 1/5 और 1/5. कितने पार्ट्स है? इक्वली 5 पार्ट्स है. इसमें से हमने 1 पार्ट्स को शेडेड किया है, मतलब ये क्या हो गया है? 1/5. इसको कैसे रीड करेंगे? 1/5 भी रीड कर सकते हैं, और उसको कैसे बोलेंगे? 1/5. 1/5 मतलब 5 पार्ट्स में से हमने 1 पार्ट्स को कलर किया है. देन सेम यहाँ पे 5 पार्ट्स किए हैं. 5 पार्ट्स में से इक्वली 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को हमने क्या किया है? कलर किया है, तो वो क्या हो जाएगा? 2/5. 2 पार्ट्स में 2/5 और 2/5. उसको रीड करेंगे 2/5, नहीं तो उसको कैसे रीड करेंगे? 2/5. देन सेम यहाँ पे इक्वली 5 पार्ट्स किए, उसमें से 3 पार्ट्स को कलर किया है, तो ये कैसे रीड करेंगे? 3 पार्ट्स मेक्स 3/5 और 3/5. उसको कैसे रीड करेंगे? 3/5. एंड सो ऑन. अगर हम यहाँ पे 3 है, उसके जगह पे हम 4 भी लिख सकते हैं, तो 4 लिखेंगे. 4 यहाँ पे सर्कल किया है, इक्वली हमने उसके 5 पार्ट्स किए, उसमें से हमने 4 पार्ट्स को कलर किया है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? 4/5. सपोज वी डिवाइड अ होल इनटू द 7 इक्वल पार्ट्स. हमने क्या किया है? इक्वली 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हाउ मच वुड बी पार्ट्स बी 1/7. और 1/7 को कैसे लिखेंगे? 1/7 लिखेंगे. 7 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स को हमने कलर किया है. हाउ मच वुड 2 बी. हाउ मच वुड 2 पार्ट्स इज. 2 पार्ट्स कितने हो जाएंगे उसके? 2/7. मतलब 7 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को कलर किया है, मतलब 2/7. सिमिलरली 1 पार्ट्स आउट ऑफ द 9 इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल मेक्स 1/9. तो ये कैसे बन जाएगा? 1/9. तो उसको कैसे लिखेंगे? 1/9. मतलब 9 में से हमने 1 पार्ट्स को कलर किया है. 2 पार्ट्स मेक. 2 पार्ट्स क्या मेक बनेगा? 2/9. कितने बनेगा? 2/9. उसको कैसे लिखेंगे? 2/9. कैसे लिखेंगे? 2/9. मतलब 9 पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट्स को क्या किया है? कलर किया है. सो ये हमारा हो क्या है? सम अदर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood today's topic. Thank you and have a nice day.